नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। जो यहाँ पर आपकी 12,828 पोस्ट आई हुई है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहेगी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपका एग्ज़ाम होगा या आपकी मेरिट बनेगी, यानी 10th की मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आपको फॉर्म किस प्रकार से ऑनलाइन करना है अपने मोबाइल के माध्यम से। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर सही व सटीक जानकारी प्रदान की जाती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैं आपको नोटिस के माध्यम से कुछ मेन पॉइंट पे बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं इसकी ऑफिशियल नोटिस पर। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर आपको मेन जानकारी आपको यहाँ पर मैं दूँगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इसके। जो ये नोटिस आपकी थी 20 तारीख को डाली गई थी, यानी 20/5/2023। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपका लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी GDS सिलेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो ये आपके ऑनलाइन जो है कब से कब तक चलेंगे, तो ये 22/5/2023 से लेकर 11/6/2023 तक इसकी ऑनलाइन की तिथि जो आपकी दी गई है, ये 22/5/2023 से 11/6/2023 तक दी गई है। यहाँ पर आपकी एडिट और करेक्शन की डेट भी दे दी गई है। तो ये आपकी 12/6/2023 से 14/6/2023 तक, याद रखिए 14/6/2023 तक। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपकी जो है वैकेंसी की कैटेगरी की बात अगर करते हैं तो कैटेगरी आपकी BPM और ABPM ये कैटेगरी आपकी हैं। और यहाँ पर आपका ये जो है सैलरी भी इसकी दिखा दी गई है। तो सैलरी जो है 12,000 से लेकर 29,380 जो है BPM कैटेगरी की है। वहीं बात कर लेते हैं ABPM की, तो ये आपकी 10,000 से लेकर 24,470 तक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग मेन पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एज की। जी हाँ, एज की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज जो है 18 साल और मैक्सिमम की अगर बात करें तो ये आपकी 40 साल एज मांगी गई है, याद रखिएगा। मैक्सिमम जो है आपकी 40 साल। और ये एज की काउंटिंग जो आपकी की जाएगी तो ये 11/6/2023, याद रखिए 11/6/2023 से आपकी जो एज 18 साल हो जानी चाहिए, तब आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं छूट किसको कितनी दी जाएगी, वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं SC और ST को 5 साल की छूट दी जाएगी। वहीं OBC की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपको 3 साल की। वहीं EWS को नो रिलैक्सेशन, यानी कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला पॉइंट है उसकी ओर। तो यहाँ पर हम लोग क्वालिफ़िकेशन की अगर बात कर लेते हैं। जी हाँ, क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कौन से फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका मांगा गया है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट, यानी 10th हाई स्कूल यानी 10th का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके साथ में आपके पास अदर क्वालिफ़िकेशन में देख लीजिए क्या क्या मांगा गया है। और यहाँ पर आपका अदर क्वालिफ़िकेशन में कंप्यूटर नॉलेज, यानी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और साइकिल का नॉलेज, यानी साइकिलिंग चलाना, यानी साइकिल आपको चलाना आना चाहिए उसके बारे में। और यहाँ पर आपका कहा गया है कि लोकल लैंग्वेज, यानी जिस राज्य से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उस राज्य की आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अगले पॉइंट पर। तो ये आपकी देख लीजिए, ये आपकी पोस्ट दी गई हैं। जी हाँ, ये आपकी BPM पोस्ट और ABPM, यानी नेम ऑफ पोस्ट जो है आपकी, ये 2 पोस्ट हैं, BPM की और ABPM की। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन किस प्रकार से करना है। जी हाँ, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आपको क्या क्या इसके लिए जो है, तो यहाँ पर आपकी जो है एज 18 से 40 होनी चाहिए। और उसके बाद में आपका क्या, हाई स्कूल होना चाहिए। और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और आपको साइकिल चलाना भी आना चाहिए। जी हाँ, साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। और जब आप जिस स्टेट से फॉर्म फिलअप करते हैं उसकी आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, याद रखिएगा। इतनी बातें तो आपके कॉमन होनी चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं चलकर कि आपको जो है फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसकी ऑफिशियल साइट और वहीं से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर आपकी लोकल लैंग्वेज यानी हिंदी की 160 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं। उत्तराखंड की अगर बात कर लेते हैं तो 40 वैकेंसी। और बिहार से आपकी जो है 76 वैकेंसी निकाली गई हैं। अगले स्टेट को देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग छत्तीसगढ़, जी हाँ, छत्तीसगढ़ से आपकी 342 हैं।
वहीं पर दिल्ली से आपकी यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। राजस्थान से अगर बात कर लेते हैं तो ये आपकी 1408 पोस्ट, काफ़ी सारी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई राजस्थान से। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में आपकी 8 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो आपकी 37 वैकेंसी। और जम्मू कश्मीर से आपकी जो निकाली गई हैं तो ये आपकी निकाली गई हैं 89 वैकेंसी। झारखंड की अगर बात करें तो 1125 वैकेंसी निकाली गई हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जी हाँ, मध्य प्रदेश की बात करें तो ये आपकी 2992 पोस्ट हैं। वहीं केरला से यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। पंजाब से बात कर लेते हैं तो ये आपकी 13 पोस्ट हैं। अगर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र से तो ये आपकी 620 पोस्ट हैं, याद रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नॉर्थन ईस्टर्न जो है आपका, तो यहाँ पर आपका बंगाली, इंग्लिश, हिंदी ये आपकी लैंग्वेज आना चाहिए आपको लोकल लैंग्वेज में। यहाँ पर आपकी निकाली गई हैं 4384 पोस्ट। उड़ीसा की बात करते हैं 948। वहीं बात कर लेते हैं कर्नाटका की, तो ये आपकी 48 पोस्ट निकाली जा चुकी हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की जो आपकी 18 वैकेंसी आई हुई हैं। तेलंगाना में आपकी 96 वैकेंसी। असम की अगर बात करते हैं तो ये आपकी 144 वैकेंसी, याद रखिए 144 वैकेंसी। यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात की, जी हाँ, गुजरात की अगर बात कर लेते हैं तो 110 वैकेंसी है। वहीं अगर वेस्ट बंगाल की बात करें 14। और यहाँ पर अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की तो 118। टोटल मिला के आपकी हैं 12,828, याद रखिएगा। टोटल जो वैकेंसी आपकी हैं 12,828 पोस्ट आई हुई हैं। तो आपने देख लिया किस स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं। ये आपकी ऑल इंडिया भर्ती होती है, इसमें आप कहीं से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको बस इसके लिए एक शर्त है कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, याद रखिएगा, लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका ऑनलाइन आपको किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर आप लोग जब इसकी ऑफिशियल साइट पे खोलेंगे या सरकारी रिजल्ट पर खोलेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन जो लिखा हुआ है, जी हाँ, ये देख लीजिए आपका अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। उसके सामने आपका रजिस्ट्रेशन का सेक्शन दिया होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जी हाँ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। जी हाँ, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कर लेना है। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर 10 डिजिट का, ईमेल आईडी किया है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब जानकारी आपको भर के, और ये आपका जो कैप्चा दिया गया है, जी हाँ, इसको तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जी हाँ, ये आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। उसके बाद में आप क्या करना है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर भर के फिर आपको अपनी पूरी डिटेल व अपने सर्टिफिकेट जो हैं आपको अपलोड करने होंगे। और आपकी फ़ोटो अपनी वहीं पे आपको सेट करना होगा। कितने KB में है वो आप लोग उसी माध्यम से सेट करेंगे, याद रखिएगा। तो वहाँ पर जैसे ही आप लोग सेट करेंगे और फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।